नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। भोपाल में आजाद दुर्गा सोशल कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में विगत 8 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही भव्य कावड़ यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा, आस्था और सामाजिक संदेशों के साथ संपन्न हुई। ये यात्रा भोपाल स्थित माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा के पास से प्रारंभ होकर मां नर्मदा, शाहगंज से भोजेश्वर महादेव, भोजपुर एवं भोपाल के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा के रूप में निकाली गई है। आपको बता दें, यात्रा के सूत्रधार डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस यात्रा में किसी प्रकार का राजनीतिक या दिखावे का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये यात्रा मां नर्मदा के सहायक, नदियों के संरक्षण में मां गौ माता की सेवा, पर्यावरण संतुलन तथा वृक्षारोपण के संदेश को लेकर निकाली जाती है। साइंटिस्ट अनिल सक्सेना ने कहा कि गौ माता को संरक्षित कर गोबर से लकड़ी बनाई जा सकती है, जिसका उपयोग मानव दाह संस्कार, होलिका दहन, लोहड़ी जैसे पर्वों में किया जा सकता है। ये एक पर्यावरण हितैषी उपाय है। डॉक्टर सक्सेना ने भगवान की परिभाषा को तत्वों से जोड़ते हुए कहा, भा से भूमि, गा से गगन व वायु से वायु, ना से नीर, इन पंच तत्वों की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। 51 श्रद्धालुओं ने निभाई अगुवाई। इस यात्रा में लगभग 51 प्रमुख श्रद्धालु सम्मिलित हुए, जिनमें बैंक मैनेजर, पीएचई विभाग के अधिकारी, साइंटिस्ट, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तथा अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रमुख श्रद्धालुओं में शामिल रही जगदीश, दयाल, राहुल, संजय, बाबूजी, पंकज, राजू, राकेश विश्वकर्मा, एमएल वर्मा, प्रशांत, राहुल मालवीय, सनी जैन, सुरेश साहू, टीनो, प्रमोद, रघुवीर, विजय श्रीवास्तव, मनीष अग्रवाल, नीरज, अशोक, संजय दुबे, दिलीप, राजू सैनी, आशीष, करण, रामेश्वर, नागेंद्र पाठक, पवन, मनोज, हेमंत, अखिलेश, शिवदयाल, गणपत, नवीन, रवि, रितेश, रामगोपाल, लोकेंद्र, राजेश, सुग्रीव, राधे, डब्बू, संजय, जानकी, अवकाश आदि शिव भक्तों ने किया भव्य स्वागत। यात्रा के मार्ग में जगह जगह शिव भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा, स्वल्पाहार व जलपान से यात्रियों का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की आस्था और संकल्प ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। मीडिया कवरेज व सम्मान। इस कावड़ यात्रा को दैनिक सिंगाजी समाचार एवं अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा विशेष कवरेज दी गई है। मुख्य रूप से उपस्थित रहे अशोक नामदेव, वरिष्ठ समाजसेवी, राम विश्वकर्मा, न्यूज प्रोडक्शन हाउस के संचालक राहुल बैरागी, संपादक दैनिक सिंगाजी समाचार राम बरूस विश्वकर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रोहित ठाकुर, युवा पत्रकार ऋषभ यादव, युवा पत्रकार, इन सभी ने कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत कर पर्यावरण संरक्षण के इस पावन संकल्प को सराहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज राजधानी भोपाल से लगभग सन 2018 से ये विशाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह कावड़ यात्रा आजाद दुर्गा सोशल कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में निकाली जा रही है। इस कावड़ यात्रा को निकालने का मेन उद्देश्य क्या है और यह कावड़ यात्रा कब से निकल रही है, तो हमारे साथ इस कावड़ यात्रा में वरिष्ठ साइंटिस्ट सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं और आइए जानते हैं इनके परिचय के साथ में कि ये यात्रा निकालने का मेन उद्देश्य क्या है और यात्रा को लेकर इनका क्या कहना है। सर, सिंगाजी समाचार आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहले अपना परिचय देंगे और इस यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना वैज्ञानिक हूँ और मेरा ये जो कावड़ यात्रा निकालने का जो हम सब को उद्देश्य है कि माँ नर्मदा जी की जो सहायक नदियाँ हैं उनको हमको संरक्षित करना है। जिस दिन माँ नर्मदा जी की सहायक नदियाँ पुनर्जीवित हो जाएंगी, संरक्षित हो जाएंगी, तो माँ नर्मदा जी स्वयं ही संरक्षित होंगी। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है गौ माता के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए हमको गोकाष्ठ का अपनाना है। गाय के गोबर की लकड़ी, उसी से अंतिम संस्कार हो, उसी से होलिका दहन हो, उसी से लोहड़ी हो। तो आप ये देखिए कि हमारा गौ माता का संरक्षण होगा, पेड़ों को कटने से बचाया जाएगा। देखिए भगवान क्या है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। भगवान होता है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। इन पंचतत्व से मिलकर ही भगवान बना है। जिस दिन हमने इन पंचतत्व की सेवा कर ली तो भगवान के घर में, उनके मंदिर में घंटा अपने आप बच जाएगा। उन पंचतत्व में एक ये नीर है। ये नीर जिस दिन भोले के ऊपर चढ़ जाएगा तो भोलेनाथ के मंदिर में घंटा अपने आप बच जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पर्यावरण का संदेश देने के लिए आजाद दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा यह कावड़ यात्रा पिछले 8 साल से लगातार निकाली जा रही है। और हम लोग माँ नर्मदा जी का जल लेते हैं शाहगंज से और भोजपुर में जल चढ़ाते हैं और उसके बाद हम गुरु बख्श की तलैया श्री राम मंदिर में भी जाके ये जल चढ़ाया जाता है। इस यात्रा में कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, इस यात्रा में बैंक के मैनेजर हैं, पीएचई से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से मैं हूँ, साइंटिस्ट
मैं। और अभी मैं दिल्ली में, पहले मैं भोपाल में ही था पोस्टेड, अभी मैं दिल्ली पोस्टेड हूँ। और इस प्रकार से ये है हमारे नवीन भाई, थोड़ा सा बोलिए। नवीन गुप्ता, भोपाल से। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर आप? ये यात्रा हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा पिछले 8 साल से निकाली जा रही है। ये 8वां साल है और जुड़ाव ऐसा हुआ है कि पहले हम लोग 4-5 लोग जुड़े थे, आज कम से कम 150-200 लोग जुड़े हुए हैं इस यात्रा में। और इसी प्रकार यदि चलता रहा तो आगे आपको इससे और अच्छी यात्रा देखने को मिलेगी। और ये डॉक्टर सक्सेना जी द्वारा यो गौकास्ट के लिए अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी इसको अपनाएं, गौकास्ट को, और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसको यूज़ करें इसका। और सभी को मैं इसकी यात्रा की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बोल भोले बाबा की जय। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने सक्सेना जी से बातचीत करी और उनका कहना है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे प्रकृति को बचाने के लिए और हमारा जो माँ नर्मदा जी का जल है उसको बचाने के लिए और इस प्रकृति को बचाने के लिए लगातार विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में बैंक के मैनेजर से लेकर साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े अधिकारी इस यात्रा में मौजूद रहते हैं। यह यात्रा विगत 2018 से निकाली जा रही है और इस 2018 से निकालते हुए 8वां वर्ष है और विश्व के ऐतिहासिक विश्व स्थल भोजपुर में इस यात्रा का समापन होगा। और इस यात्रा में भगवान मां नर्मदा का जल, जो कि पवित्र जल लेकर आए हैं, वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर इसको अर्पण करेंगे और इनका ये इन्होंने बताया। तो बने रहिए सिंगाजी समाचार पे। राहुल बैरागी के साथ भोपाल से राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।